ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आया है, ठीक है। बस आपको ध्यान से इसे सॉल्व करना नहीं आता, ठीक है। अगर आपको आता भी है तो आप थोड़ी सी गलती कर देते हो। कैसे भाई? इसे करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल कैसे सॉल्व करेंगे कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 4 और 96 है। यदि पहली संख्या 96 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। यानी एचसीएफ पहले है और एलसीएम बाद में है, यानी ये हमारा एचसीएफ है और ये हमारा एलसीएम है, ठीक है। जो हमें दे रखा है वो देख लो, लिख लो उसे, कि इसे सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम में आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। कि ये हमें दे रखा है, दिया है कि एच सी एफ बराबर 4 और एल सी एम हमें दे रखा है, एल सी एम बराबर 9696 हमें दे रखा है। इसमें पहली संख्या हमें दे रखी है, पहली संख्या हमें दे रखी है 96 है। तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है। क्या निकालनी है? दूसरी संख्या हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए एक सूत्र है। अब सूत्र क्या है, यही आपने याद भी करा हुआ है, बट आप ध्यान नहीं देते कि ये सूत्र इसमें अप्लाई होता है क्या, ठीक है। सूत्र है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ गुणा एल सी एम, ठीक है। अब वो सूत्र को लिखने का तरीका भी है एक, कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ गुणा एल सी एम। यानी दो संख्याओं गुणनफल का मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये तो हुआ, बराबर एच सी एफ गुणा एल सी एम होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ जो चीज़ लिखी है वहीं वहीं हम वो चीज़ लिखेंगे। पहली संख्या यहाँ लिखी है ना, तो पहली संख्या इधर ही लिखेंगे 96, और मल्टीप्लाई दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो इसे यूँ ही लिख लो, दूसरी संख्या, और बराबर एच सी एफ हमें दे रखा है 4, और मल्टीप्लाई एल सी एम हमें क्या दे रखा है, 9696, ठीक है। अब इसे करने का क्या तरीका है कि दूसरी संख्या अकेला छोड़ दो, और इधर की साइड जो 96 भाई, संख्या को संख्या के साथ ही सॉल्व करेंगे। 96 मल्टीप्लाई में है तो उसे उधर जाके किस में हो जाएगा, वो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। वेरी गुड। तो दूसरी संख्या बराबर 4 गुणा 9696 और भाग किससे, 96 से। अब जो कट रहा है उसे काट लो, वरना अगर आपको नहीं आता काटना तो आप मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करना, यही चीज़ है। 96 से ये कट जाएगा, 96 एकम 96, मगर जीरो लगेगा, और 96 एकम 96, जीरो क्यों लगाया, इसे डिवाइड करके जब आप डिवाइड करोगे ना, देखो 96, और 9696 से हम डिवाइड कर रहे हैं, जीरो क्यों लगाया, आप कहोगे यहाँ एक एक से कटता है। ये बहुत गलती करते हैं, बहुत लोग गलती करते हैं, ठीक है, बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो ये गलती नहीं करनी। कैसी कि 96 एकम 96 हो जाएगा, कट गया पूरा। ऊपर से सिर्फ हमें एक संख्या उतारने की रूल होता है, एक संख्या ही उतार सकते हैं, बट जब हमें दूसरी संख्या उतारनी हो तो हम क्या लगाते हैं, जीरो लगाते हैं ना। तो इसलिए यहाँ जीरो लगाई थी, और एकम 96, ठीक है। 11 पे नहीं कटने गए, ठीक है। तो ये 101 पे कटा, और इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 की। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ऊपर ही तो है ना, ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। 4 एकम 4, 4 0 0, 4 एकम 4, तो बस 404 आएगा। तो दूसरी संख्या क्या है हमारी, दूसरी संख्या हमारी 404 है, ठीक है। सेम ऐसे ही ये हमारा आंसर निकलेगा। और अगर ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए ना आपसे, तो सेम ऐसे ही उल्टा पूछा जाएगा। मान लो इस बार आपको दे दिया कि दो संख्याएं हैं 96 और 404, उसका एचसीएफ इतना है और एलसीएम हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम की जगह छोड़ देंगे, बाकी सारे एचसीएफ को जो भी निकला 4 को उधर ले जाएंगे। 96 गुणा 9696 बराबर 4 गुणा एलसीएम, तो 4 इधर चले जाएगा डिवाइड में, फिर हम वही काटा पीटी करेंगे जब भी हमारा निकल जाएगा। अगर हमें पहली संख्या निकालनी हो तब हम दूसरी संख्या का मान उधर ले जाएंगे, पहली संख्या को यहाँ अकेला छोड़ देंगे, ठीक है। मतलब वही बात कि अगर हमें जिसका भी मान निकालना है उसे एक तरफ अकेला छोड़ दो और बाकी को बराबर से उधर ले जाओ। बस आप किसी का भी मान निकाल सकते हो, एलसीएम निकाल सकते हो, एचसीएफ निकाल सकते हो, दूसरी संख्या निकाल सकते हो, पहली संख्या निकाल सकते हो, इसी फॉर्मूले से, ठीक है। तो कोई डाउट है इस प्रश्न में, फिर भी डाउट रह जाए तो पूछ लेना, मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप। बिल्कुल बढ़िया तरह तैयारी करना, ये पेपर एग्जाम, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आएगा, बहुत बार आ चुका है, तो जरूर आएगा, 100% आएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब ध्यान से समझना, चौथा जो प्रश्न है, ये प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आया है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसलिए थोड़ा साफ करके बताऊंगा आपको, पहले तो साफ कर लूँ थोड़ा सा। अब समझाते हैं प्रश्न को अच्छे से, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना है, इसे समझना है कि बताइए निम्न संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। यदि शांत है तो दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। अब दशमलव प्रसार शांत अशांत हम कैसे बताएंगे, ध्यान से समझना, ट्रिक है इसकी। हल क्या है इसका, हल है कि अगर मैंने पहला प्रश्न ले लिया कि फर्स्ट कि 7/2
हम क्या करेंगे, नीचे के भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ऊपर के भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अगर मैं इसे 2 की जगह इसे कर दूं, मैं 8 कर दूं, चलो 8 कर देता हूँ, इसे 8 कर देता हूँ, तो 7/8 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेंगे, ऊपर के भी निकालने हैं, नीचे के भी निकालने हैं। जब ऊपर के, तो भाई देखो अभाज्य संख्या है तो इसके तो अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे नहीं, तो 7 का 7 ही रहेगा। और नीचे के क्या निकलेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएंगे, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 2 2 के रूप में निकलेंगे। अब 2 2 2 के रूप में निकले इसके, अगर 2 की घात के रूप में निकले, याद रखना है आपको कि अगर बटे में 2 हो या 2 की घात के रूप में कुछ भी हो, क्योंकि ये 3 बार 2 हैं तो यहाँ 2 3 बार लिख लिया मैंने, ठीक है। तो अगर नीचे हर में 2 की घात के रूप में हो कोई संख्या या फिर 5 की घात के रूप में हो, तो वह शांत दशमलव होगा। याद रखना, पहले आपको 2 की घात वाला ले लिया, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि अगर नीचे 2 की घात के रूप में हो खाली, तो वह शांत होगा। क्या है, शांत होगा। अब इसका दशमलव प्रसार आपको कैसे निकालोगे भाई, दशमलव प्रसार अगर आपको निकालना है कि दशमलव प्रसार भी निकालिए, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे, वही पहली संख्या से वही नीचे से ऊपर डिवाइड कर देंगे मूल संख्या को। भाई 8 से हमने डिवाइड करा 7 को, तो कितने पे भाई होगा नहीं, तो शुरुआत में 0 पॉइंट लग जाएगी, तो यहाँ 0 हो जाएगी, और 8 8 8 64 हो जाएगा, 64, और बचा क्या है भाई, 10 में 4 गए, 6 बचा है, और बस फिर वही 0 उतार लेंगे, क्योंकि ये पॉइंट वाली 0 जब तक चलती रहेगी जब तक हमें जरूरत रहेगी। 8 छिंग 48, 8 सत्ती 56 उड़ जाएगा, 8 सत्ती 56, बचा है 4, और 8 यहाँ 0 वही उतर जाएगी, और 8 पंजे 40, ठीक है। तो ये पूरा कट गया ना पूरा भाई, ये पूरा कट चुका है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, ये है इसका दशमलव प्रसार, ठीक है। तो लिख लो 7/8 का दशमलव प्रसार बराबर क्या होगा, 0.875 है। बस यही हमारा आंसर है। समझ में आया ना। अगर नीचे बटे में 2 के रूप में मिल जाए तो वह शांत है। अगला भी देख लेते हैं, क्या ये भी शांत निकलेगा क्या, इसे भी देख लो साथ के हाथ ही। सेकंड में देख लो, सेकंड का क्या होगा, यहीं के यहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये है 16/5। मैं आसान से ले रहा था कि 15/5, बट 16/5 देख लो, ठीक है। अब 16/5 भी ना लेके मैं इसे 16/25 कर दूँ, ठीक है, 25 कर रहा हूँ। 16/25 है कोई संख्या, अगर आपको निकालना है कि ये शांत है या शांत है, ठीक है। 5 वाले तो आप बता दोगे सीधा, और शांत है या शांत है, चलो देखते हैं ऐसे भी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ऊपर के भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, नीचे के भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या निकलेंगे, 16 के 2 दूनी 4, आप तो वैसे निकालना, और 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16, ऊपर के तो ये निकले 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और नीचे क्या निकले 5 पंजे 25, ठीक है। वैसे ही निकालना जैसे आपको बताया मैंने, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, फिर गुणा में यहाँ लिख लेना, ठीक है। और फिर हो जाएगा आपका क्या, ये 2 की घात 4 है और नीचे 5 की घात 2 है। अब याद रखना कि अगर नीचे 5 की घात 2 के रूप में भी हो तो वह क्या होगा, शांत होगा। शांत है, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। याद है, पक्का है ना, बिल्कुल पक्का कर लोगे कि 2 की घात के रूप में हो तब भी शांत है, 5 की घात के रूप में हो अकेला, ठीक है। 2 की घात में के रूप में हो अकेला तब भी शांत है, 5 की घात के रूप में हो तब भी शांत है। अकेला होना चाहिए खाली 5, या 2 अकेला या 5 अकेला, ठीक है, तो शांत है, ठीक है। याद रहेगा। अब दशमलव प्रसार आप कैसे निकालेंगे, 25 से इसे भाग कर दो, दशमलव प्रसार निकल जाएगा। अब इसका थर्ड भी देख लो। थर्ड में अगर मैं कर लूँ 27/100 है ये, ठीक है, यहीं कहीं करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम कंपेयर कर सके। 2 की घात 3 है, 5 की घात 2 है, चाहे हम 2 की घात के रूप में हो शांत होगा, 5 की घात के रूप में हो तो शांत होगा। तो अब 27 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेंगे, इसके निकलेंगे 3 तिया 9 तिया 27, और बटे 100 के क्या निकलेंगे, 10 धाम 100 होगा, और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 पंजे 20, और 20 पंजे 100। अब यहाँ क्या है, यहाँ है 3 की घात 3, और बटे में है 2 की घात 2, और गुणा 5 की घात 2। तो ऊपर और नीचे अभाज्य गुणनखंड इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कोई कोई अभाज्य गुणनखंड कट जाएगा ना, तो इसलिए काट देते हैं उसे। कैसे वो मैं बताऊंगा अगले प्रश्न में, ठीक है। तो ये भी याद रखना आपको, अगर 2 की घात के रूप में हो तो शांत होगा, 5 की घात के रूप में हो तो शांत होगा, और अगर 2 गुणा 5 के रूप में हो तब भी शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। अब कैसे वो देखते हैं। अब फोर्थ 6/15 है, ठीक है। ऊपर के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 3 दूनी 6, और 15 के क्या होंगे 5 तिया 15। अब देखो यहाँ 5 के साथ 3 भी आ रहा है, तो आप कहोगे ये तो अशांत है, मगर क्या करते हैं वो ऊपर के अभाज्य गुणनखंड इसलिए करते हैं क्योंकि ये कट जाएगा। या फिर आप क्या करना, अगर आपको ये भी नहीं करना तो
तो आप क्या करोगे, आप इसे सिंपल फॉर्म में लिख लोगे। तीन से ये बिगड़ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो नीचे किस रूप में हो गया, नीचे 5 के रूप में हो गया। तो ये 5 के रूप में, इससे पता चला हमें शांत है। ठीक है, पहले संख्या को सिंपल वे में लिख लेना, ये कट सके। तो 2 से 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 पे ये कटा है, तो नीचे 5 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये शांत होगा। ठीक है, साफ आप बता दो कि शांत होगा, इसलिए मैं ऊपर और नीचे अभाज्य गुणन करवाता था। अगर आप पहले उसे सिंपल फॉर्म में लिख लोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। कि जैसे ये 6/15 अभी मैंने आपको बताया ना, तो ये काट लो इसे, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, वही है ना कि नीचे 5 आ गया। अब तो साफ दिख रहा है, तो 5 है तो क्या है, शांत है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें करना है। अभाज्य गुणनखंड नीचे कर लो या फिर काट के सिंपल वे में लिख के तब भी देख लो, दोनों तरीके से वही बात है। आप जब भी करोगे, जब भी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। अब इसमें क्या है, 27/2 की घात 2 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 2। 27 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 27 के तो 3 तियान होते 27, यानी 3 की घात 3 रहेगा। और बटे में 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 और गुणा 7 की घात 2। तो क्या कट रहा है, क्या ये भाज्य गुणनखंड नीचे से, नीचे तो 3 वाला कोई सा नहीं है, तो बस ये है अशांत है, क्योंकि यहाँ 2 और 5 तो आ रहे हैं मगर साथ में 7 भी आ रहा है, तो ये नहीं आना चाहिए, तो इसलिए अशांत है, अशांत है। ठीक है, इस तरह आपको समझना है। समझ में आया कुछ, कि अगर 2 के रूप में हो बटे में तो शांत है, 5 के रूप में हो तो शांत है, और अगर 2 गुणा 5 के रूप में हो तब भी शांत है, बट अगर कोई और डिजिट साथ में आ जाए तब अशांत हो जाएगा। ठीक है, काट लेना, सिंपल फॉर्म में करने के बाद की बात कर रहा हूँ ये। ठीक है, समझ में आया।